हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के क्लास में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। उस टॉपिक का नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। जो एक वेव की तरह काम करता है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, जो कि क्लासिकल वेव का कैरेक्टरिस्टिक है ना। लेकिन आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो क्वांटम मैकेनिक्स का आधार भी बना। क्वांटम मैकेनिक्स का आधार भी बना। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है, इसे क्यों प्रपोज करने की जरूरत पड़ी और इस थ्योरी को किन्होंने लाया और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या कहता है यह थ्योरी। ठीक है, तो इन्हीं से बातों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो क्लासिकल वेव थ्योरी है ना, जो क्लासिकल वेव थ्योरी है, क्लासिकल वेव थ्योरी है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में काफ़ी सारे चीज़ों का काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ का हल हो गया था। जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में क्लासिकल वेव थ्योरी से पता चल जाता है। इंटरफेरेंस के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में पता चल जाता है। ये क्लासिकल वेव थ्योरी इसको बता देता है। लेकिन एक टर्म आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्लासिकल वेव थ्योरी से इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। क्लासिकल वेव थ्योरी से इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो मैक्स प्लैंक ने मैक्स प्लैंक ने 1901 में एक नया थ्योरी प्रपोज किया। ठीक है, क्यों प्रपोज किया? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। उस थ्योरी को क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। किन्होंने प्रतिपादित किया, किन्होंने प्रपोज किया? मैक्स प्लैंक ने।
किस लिए किया? टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ यहाँ तक हमने समझा कि क्वांटम थ्योरी को क्यों लाया गया, है ना, और किन्होंने लाया, क्यों लाया गया? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वेव थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इन सभी चीज़ों का, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन देने के लिए क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादित किया, है ना। अब इस थ्योरी में कहा क्या जाता है? इस थ्योरी में कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनर्जी जो है एक पैकेट के रूप में इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है किसी बॉडी के द्वारा, एक पैकेट के रूप में। ये देखिए, ये पैकेट है, ये वेव है, ठीक है, जिसको क्वांटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वांटम बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली ये किसी भी बॉडी से रेडिएशन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ना, डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक पैकेट के रूप में एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है किसी बॉडी के द्वारा। वो जो पैकेट है उसको बोला जाता है क्वांटम। एक पैकेट को क्या बोलेंगे? क्वांटम। एक क्वांटम में एक सर्टेन एनर्जी एसोसिएट होता है। वो डिपेंड करता है कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। आइंस्टीन ने 1905 में बताया कि इन लाइट के केस में, अगर लाइट है, रेडिएशन लाइट है, मैंने वेव लाइट है ना, तो क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। जो यहाँ क्वांटम बोल रहे हैं उसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। किस केस में? लाइट के केस में। किस केस में? लाइट के केस में, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटम और फोटोन एक वर्ड आया, है ना, कि ये एनर्जी का एक पैकेट है। क्वांटम या फोटोन क्या है? एनर्जी का एक पैकेट है, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जैसा कि पहले हम बोल चुके हैं, एनर्जी जो एसोसिएटेड रहता है फोटोन के साथ या क्वांटम के साथ, वह जो रेडिएशन निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा एनर्जी कम होगा, है ना। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, अर्थात E इज इक्वल टू एच न्यू। एक कांस्टेंट दिया गया जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.624 इंटू 10⁻⁻27 आर्क सेकेंड। प्लैंक्स ने इस वैल्यू को प्रतिपादित किया, बताया, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, है ना, E इक्वल टू एच न्यू। अर्थात न्यू को cy लेमडा भी बोलते हैं
तो एच बराबर हो गया ई बराबर हो गया एच सी न्यू लेमडा, एच सी बाई न्यू लेमडा, एच सी बाई न्यू लेमडा। तीसरा में कहता है कि ए बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम और फोटोन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम और फोटोन। ठीक है, अर्थात एनर्जी जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है ना। या तो एक क्वांटम निकलेगा, वन क्वांटम निकलेगा, या दो क्वांटम निकलेगा, या तीन क्वांटम निकलेगा, है ना। तो मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, यानी क्वांटाइज्ड होता है। एनर्जी क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। जो एनर्जी इमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के द्वारा, किसी भी मटेरियल के द्वारा, तो वो क्वांटाइज्ड होता है। अर्थात E इक्वल टू एन एच न्यू, एन का क्या हो गया? 1 2 3 इंटीजर हो गया। तो यह थ्योरी ये सब एक्सप्लेन करता है ना। आज के क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहले पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।